Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will teach you today tenses. Tenses क्या होते हैं? What are tenses? Tenses माने काल, मतलब जो समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो समय हम लोग बिताते हैं, उनमें तीन श्रेणियां होती हैं, तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं। सबसे पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल, जिसको लोग सामने जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान समय चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आपका होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। उसके बाद आपका होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्यूचर टेंस कहते हैं। So there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Now we will start with the present tense. अब हर tenses के चार पार्ट होते हैं। सब tenses के चार पार्ट होते हैं। जैसे हमने कहा simple present tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यह आपका होता है प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। और चौथा पार्ट आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपका चौथा पार्ट होता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सिंपल क्योंकि इसका नाम है सिंपल, सिंपल से ही वो सिंपल बना हुआ है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई गो टू द मार्केट, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे गो का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है गो का, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है नॉर्मल। इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है जब किसी आदत की बात होती है, हैबिट्स के लिए या रूटीन के लिए। आपका कोई रूटीन है कि आप संडे को मंदिर जाते हैं। जैसे आपने कहा हरी गोज टू टेंपल ऑन संडेज। हरी गोज टू टेंपल ऑन संडेज, हरी संडे को टेंपल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपका रूटीन है, यानी ये हरी का रूटीन है कि वो हर संडे को मंदिर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हैबिट्स के लिए अगर आप बात करते हैं तो हैबिट्स के लिए क्या बोल सकते हैं? मिक्की राइट्स एडवर्टाइजमेंट कॉपी। तो ये हैबिट है, मिक्की जो है वो एडवर्टाइजमेंट कॉपी लिखता है, या मिक्की गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी हैबिट है। तो हैबिट्स के लिए, रूटीन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्स के लिए, जो फैक्ट्स होते हैं, जो सच्चाइयाँ होती हैं, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपने कहा the sun rises in the east। the sun rises in the east, यहाँ पे rises क्या है? rises आपका जो है ये आपका है एक प्रेजेंट टेंस का वर्ब। तो ये जो है ये आपका एक फैक्ट है कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। तो पूरब क्या हो गया? ये बता रहा है डायरेक्शन कि पूरब से निकलता है। ये फैक्ट है, वास्तविक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है।
तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? जब कोई कार्य चल रहा होता है, प्रगति हो रही होती है उसकी, मतलब कहते समय कार्य जारी होता है, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन दैट आर गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग करते समय कोई एक्शन चल रहा है, हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे आपने कहा लुक रीमा इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल, कि लुक देखो रीमा जो है मोटरसाइकिल राइड कर रही है। रीमा एक मोटरसाइकिल चला रही है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे हमने कहा लुक रीमा इज राइडिंग ए मोटर साइकिल। रीमा जो है मोटरसाइकिल राइड कर रही है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्योंकि जब आपने ये बात कही तो वो चीज हो रही थी, जब आपने ये बात कही तो वो चीज हो रही थी, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? एक बार फिर से देख लें। एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप कोई चीज कह रहे हैं तो उस समय वो जारी है, चल रही है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक्शन दैट आर गोइंग ऑन बट नॉट ऑल द टाइम। कुछ एक्शन ऐसे भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज कर सकते हैं जो कि जारी है या चल रहे हैं, बट नॉट ऑल द टाइम, लेकिन हर समय नहीं चलते। जैसे कि चेतन इज राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट। चेतन जो है बायोग्राफी लिख रहा है, मतलब कहानी लिख रहा है आर्कियोलॉजिस्ट की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस समय लिख रहा है, मतलब आजकल लिख रहा है। आजकल लिख रहा है तो मतलब आजकल के लिए भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक्शंस दैट आर प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो कि प्लान किए हैं आपने फ्यूचर में होने के लिए, उसमें भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा ही इज लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। ही इज लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। यानी ये एक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगले आने वाले हफ्ते में वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मतलब चला जाएगा। तो इसलिए भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है वो? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा आई हैव डन माय वर्क। आई हैव डन माय वर्क, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माय वर्क, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे आपने हैव का यूज किया है और उसके बाद डन का यूज किया है। डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं अपना काम कर चुका हूँ, ऐसा काम जो अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऊपर दिया है एक्शंस दैट हैव बीन डन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। कोई अनस्पेसिफाइड टाइम में जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट से।
जैसे आपने कहा दे हैव नॉट येट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, दे हैव नॉट येट, वो अभी भी अपने फ्लैट में शिफ्ट नहीं हुए हैं। रिमेंबर द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट मेंशन्ड विद दिस टेंस, यहाँ पे टाइम जो है उसका एक्शन का टाइम जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया गया है कि कब ऐसा हुआ है। तो दे हैव नॉट येट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, दे हैव नॉट येट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, वो अपने फ्लैट पे अभी भी शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपने ये पार्ट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट को नोट कर रहा है। हैव मतलब हमने बताया था रूल में हैव या हैज का इस्तेमाल होता है, उसके बाद नॉट लगा है, उसके बाद येट और शिफ्टेड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट में आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लास्ट में आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप यूज करेंगे सेंटेंसेस के कुछ पार्ट, जैसे कि आपने कहा हैज या हैव, उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बी डबल ई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ये चार चीजें आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमने आपको एक चीज और जो है वो बताई थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, इज एन आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है हैव और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग इवन नाउ, ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए मतलब कुछ समय पहले शुरू हुए हैं और अभी भी जारी है, अभी भी चल रहे हैं, उनको आप डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। जैसे आपने कहा रीता हैज बीन वर्किंग एट द बैंक फॉर 12 years, आपने कहा रीता हैज बीन वर्किंग इन द बैंक फॉर 12 years, ठीक है। रीता 12 सालों से काम कर रही है बैंक में, तो आपने हैज बीन प्लस वर्किंग का इस्तेमाल किया है, तो रूल के हिसाब से हैज लगा प्लस बीन लगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी, उसके बाद आईएनजी लगा, तो ये क्या बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रीता 12 सालों से बैंक में काम कर रही है, यानी 12 साल पहले उसने काम शुरू किया था और अभी भी जारी है, तो ये आपका क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसके बाद आपका इसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, और उसके बाद फिर सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं सिंपल प्रेजेंट